हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबकी फेवरेट सीरीज़ डोंट बी टू इमोशनल के लेफ़्ट ओवर एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाने की वजह से मैं किसी भी स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और अब एक हफ़्ता हो चुका है, इसलिए मैं बचे हुए एपिसोड एक साथ डाल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सब्सक्राइब कर देना। बिग जैन के बारे में लिटिल जैन को बताया था। उसका बॉयफ्रेंड उसे पीटता हुआ लेकर जा रहा होता है, जिसका बाकी स्टूडेंट्स वीडियो बना रहे होते हैं। उसकी मदद करने के लिए लिटिल जैन जाता है तो वो उसे डांटते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारे उस बिग जैन की वजह से हो रहा है। वहीं वो लड़का भी उसको कह देता है कि तुम हमारे मैटर से दूर रहो। उनको इस तरह जाते हुए देखकर लिटिल जैन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और यही सोचता रहता है कि सब कोई उसके बिग जैन के पीछे क्यों पड़े हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिटिल जैन बिग जैन के ड्रोम पर आ जाता है और जैसे ही वो कार्ड लगाकर अंदर आता है, वो देखता है कि बिग जैन उसके लिए खाना बना रहा होता है और उसको देखकर बिग जैन एक बड़ी सी मुस्कान देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। तभी लिटिल जैन पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे। तभी बिग जैन उसे बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही खाना बना रहा था। बिग जैन आगे बोलता है कि तुम बैठो और इंतज़ार करो, तब तक मैं खाना बनाकर लेकर आता हूँ। तभी लिटिल जैन बिग जैन से पूछता है कि क्या आप जूई को जानते हैं। इसके जवाब में बिग जैन कहता है कौन जूई। तभी लिटिल जैन बताता है कि जूई को आज उसके बॉयफ्रेंड ने मारा। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल जैन और बिग जैन साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी बिग जैन पूछता है कि खाना कैसा बना। जवाब में लिटिल जैन कहता है कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस। तभी बिग जैन कहता है लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। तभी लिटिल जैन कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि जूई ऐसा डिजर्व करती थी। तभी बिग जैन कहता है कि तुम बार बार उसके बारे में ही बात क्यों कर रहे हो। तभी लिटिल जैन कहता है कि जूई ने मुझसे कहा कि उसकी ये हालत के जिम्मेदार आप हो। जवाब में बिग जैन कहता है कि वो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई थी, कि वो चाहती थी कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं उसके बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए वो सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रही थी। बस इतनी सी बात है। और उसने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया था और बदले में वो मुझसे मदद मांग रही थी। इसके साथ ही उसने अपने एक्स का पैसा भी चुराया था। मैंने उसकी मदद नहीं की, इसलिए वो इन सब में मुझे घसीट रही है और इसी वजह से सब लोग मुझे ही बुरा भला कहते हैं। और अगर तुम्हें भी इसमें मेरी ही कमी नज़र आ रही है तो तुम भी उन लोगों की तरह ही हो। तुम उनसे अलग नहीं हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें सबसे अलग माना था। तभी लिटिल जैन कहता है कि मैं आप पर भरोसा करता हूँ और मैं उनकी बातों में नहीं आ रहा। तभी बिग जैन कहता है तो तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देखते हो जैसे तुम मुझ पर शक कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तभी लिटिल जैन माफ़ी मांग लेता है और बिग जैन कहता है चलो छोड़ो सब बातें, हम खाना खाते हैं। तभी लिटिल जैन कहता है कि मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, आगे से प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना। तभी बिग जैन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटिल जैन बर्तन धो रहा होता है। तभी बिग जैन आकर उसे पीछे से हग कर लेता है। लिटिल जैन कहता है कि अभी नहीं, अभी तो मैंने शावर भी नहीं लिया है, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन बिग जैन नहीं मानता और उसके साथ वहीं पर रोमांस करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे भी करके लिटिल जैन उसे रोक देता है और कहता है पहले मैं शावर ले लूँ, अभी नहीं। और आपने भी तो शावर नहीं लिया है ना, पहले आप भी शावर ले लो, उसके बाद में हम सोचते हैं। तभी बिग जैन खुश होकर कहता है कि ठीक है, मैं पहले जाकर शावर ही ले लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें हक करूँगा। कहते हुए बिग जैन लिटिल जैन को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। बिग जैन के जाने के बाद लिटिल जैन थोड़ी देर कुछ सोचता है। दूसरी तरफ बिग जैन शावर ले रहा होता है और लिटिल जैन बाथरूम में दूसरे हिस्से में आ जाता है जहाँ पर उसने पिछली बार लॉकेट देखे थे। बिग जैन के जाने के बाद लिटिल जैन हर एक चीज़ को अच्छे से खंगालता है, लेकिन इस बार वहाँ कुछ नहीं होता। तभी एकदम से बीच में बिग जैन आ जाता है, लेकिन हालातों को संभालते हुए लिटिल जैन माउथ फ्रेशनर यूज़ करने लग जाता है। बिग जैन वापस आकर लिटिल जैन को पीछे से हग कर लेता है, जिसके जवाब में लिटिल जैन कहता है कि प्लीज़ अभी नहीं, अभी सिर्फ आपने शावर लिया है, मैंने नहीं। कहते हुए लिटिल जैन वहाँ से चला जाता है और बिग जैन वहीं पर खड़े रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि अपनी शॉप में बैठकर लिटिल जैन उस कार्ड को देख रहा होता है। तभी वहाँ से लिटिल जैन का भाई जेट गुजर रहा होता है। तभी लिटिल जैन उसे रोकता है और कहता है तुम दुकान संभाल लो।
तभी जेट कहता है आप संभाल तो रहे हो, मुझे जाने दो, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। तभी लिटिल जैन कहता है कि प्लीज़ संभाल लो या फिर एक काम करो, मुझे अपना मोबाइल दे दो 1 सेकंड के लिए। जवाब में जेट कहता है आपके पास खुद का फ़ोन है, उसका इस्तेमाल करो, मेरे पास ऑलरेडी प्लान है। तभी लिटिल जैन कहता है कि जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ी मैंने तुम्हारी कितनी बार मदद की, इस बार मैं तुमसे अपना मोबाइल ही तो मांग रहा हूँ, दे दो ना। और कई बार मांगने पर जेट अपने भाई को वो मोबाइल दे देता है। कमरे में आकर लिटिल जैन उस नंबर को डायल करता है जो कार्ड पर लिखा था, और जैसे ही वो उस नंबर को डायल करके उस पर बात करता है उसे दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि क्या तुम्हें फेवर की ज़रूरत है, घबराओ मत, डरो मत, सीधा कहो क्या चाहते हो तुम। ऐसी आवाज़ सुनकर लिटिल जैन घबरा जाता है और वापस से कॉल को काटकर उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि अपनी स्कूल से निकलते वक्त जैन इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त की बातों को भी अनसुना कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसे रोकता हुआ बोलता है कि क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो। तभी जैन अपने ख्यालों से बाहर आता हुआ बोलता है कि हाँ, क्या बोलो। तभी उसका दोस्त बोलता है कि क्या हो गया है तुम्हें, तुम हर चीज़ को अनसुना कर रहे हो। तभी उसके दोस्त की नज़र पी जैन पर पड़ जाती है और वो कहता है ठीक है, तो तुम इसके लिए मेरी बातें नहीं सुन रहे हो तो चलो इससे बातें करो। तभी हम देखते हैं कि बिग जैन लिटिल जैन के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने खाना खाया। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं अभी खाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ और ना ही मुझे भूख लगी है। तभी बिग जैन कहता है तो मेरे साथ कंपनी ज्वाइन करो अगर तुम थक गए हो तो। तभी लिटिल जैन कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे कोई ज़रूरी काम फिनिश करना है। तभी बिग जैन कहता है चलो हम इसे साथ में करते हैं, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। तभी लिटिल जैन कहता है नहीं, मैं खुद कर लूँगा, तुमने मेरी पहले ही बहुत मदद की है, कहकर जाने लगता है। लेकिन बिग जैन उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है और बिग जैन लिटिल जैन के बालों से एक पत्ती को हटाता है। ये देखकर लिटिल जैन एक पल के लिए खामोश हो जाता है। बिग जैन कहता है कि ठीक है, कल मिलते हैं फिर। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुत लिटिल जैन को राइडिंग देकर ड्रॉप करता है। तभी लिटिल जैन कहता है कि तुम बहुत तेज़ बाइक चलाते हो। तभी पुत कहता है कि तुम तो सुपर कार्स में बैठे हुए हो और उसके बाद तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तेज़ चलाता हूँ। पुत के जाने के बाद हम एक नया सीन देखते हैं जिसमें एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम होता है डैन। डैन जब लिटिल जैन की तरफ देखता है तो वो उसे अपने पास बुलाता है। लिटिल जैन उसे देखकर कहते हुए कि आप तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हो ना, हमने साथ फुटबॉल भी खेला है। तभी डैन कहता है कि अब मुद्दे की बात करते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने उस नंबर पर कॉल किया है तो बिग जैन की आंखें हमें देख रही होंगी। तभी वो कहता है कि मैंने चारों तरफ चेक कर लिया है लेकिन अभी कुछ नहीं है, तो हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। उसके बाद डैन लिटिल जैन को बिग जैन के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके चंगुल में मत फंसो। तभी लिटिल जैन कहता है कि लोग उसके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, मैं मानता हूँ कि वो 27 साल का है और वो हार्वर्ड से साइकोलॉजी से ग्रेजुएट होकर आया है। ये बात सुनकर डैन हंसने लग जाता है और कहता है कि नहीं, वो ग्रेजुएट होकर नहीं आया है बल्कि हार्वर्ड ने उसे निकाला है। कहते हुए वो कंप्यूटर खोलकर उसे बी जैन की डिटेल्स दिखाता है और कहता है कि इसे यूनिवर्सिटी से निकाला गया था क्योंकि ये अंडरग्राउंड नेटवर्क बना रहा था। साथ ही वो उसे बताता है कि ये अपनी उस नॉलेज का इस्तेमाल करता है लोगों को ट्रिक करने में और साथ ही उन्हें मैनिपुलेट करने में। साथ ही डैन पी जैन के बारे में बहुत सी बातें लिटिल जैन को बताता है और तब लिटिल जैन कहता है तो तुम उसके बारे में यूनिवर्सिटी से कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो और साथ ही पुलिस स्टेशन में भी। डैन बताता है कि यूनिवर्सिटी का हेड खुद उससे मिला हुआ है और साथ ही क्या पता पुलिस भी उससे मिली हुई हो। ये सब सुनकर लिटिल जैन बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। डैन आगे लिटिल जैन को बताता है कि बिग जैन सबसे एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है क्या तो वो इंसान गायब हो जाता है या पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और तुम उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मत कर लेना क्योंकि अगर तुमसे कोई भी गलती हुई तो वो सीधा उन लोगों पर निशाना साधेगा जो तुम्हारे करीबी हैं, जैसे कि तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे फैमिली मेम्बर। डैन की बातें सुनकर लिटिल जैन और ज़्यादा डर जाता है और डैन से पूछता है कि क्या उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। तभी डैन बोलता है कि मैं इसी बारे में काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करे और इसीलिए मैं एक ऐसा रास्ता देख रहा हूँ जिससे मैं उसे रोक सकूँ और उसे कंट्रोल कर सकूँ। तभी लिटिल जैन बोलता है कि तो फिर वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है, मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है, तो फिर वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है। तभी
डैन बोलता है कि वो पहले तो लोगों को अपनी लत लगाता है, फिर उन्हें कर्जे के जाल में डुबोकर उनका फ़ायदा उठाता है। वो सभी को ऐसा कहता है कि वो उसके लिए स्पेशल है, उसने तुमसे भी कहा होगा। और यही बात लिटिल जैन को याद आती है कि पी जैन ने उसे यही कहा था। ये सब बातें सोचकर उदास होकर वो जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि कॉलेज को एक नया प्रेसिडेंट मिल गया है और उसे लगता है कि ये शायद बिग जैन का ही किया हुआ है। वेल यार, मैं आप सब लोगों को बताऊँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो लड़का है डैन, ये खुद बिग जैन से मिला हुआ है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये खुद बिग जैन के लिए काम कर रहा है। मतलब मुझे फील हो रही है ऐसी। वेल, आगे देखते हैं सीरीज में क्या कुछ होता है। यहाँ से हम नेक्स्ट सीन पर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लिटिल जैन के पास बिग जैन का मैसेज आया हुआ होता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो। इस वक्त लिटिल जैन बिग जैन के ही अपार्टमेंट में खड़ा होता है। तभी पीछे से आकर बिग जैन लिटिल जैन को हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। उसके बाद बिग जैन लिटिल जैन को दीवार से सटा देता है और उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। लेकिन बीच बीच में बिग जैन का मोबाइल बज रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। तभी लिटिल जैन कहता है कि अभी मैं मूड में नहीं हूँ। और तभी बिग जैन कहता है कि क्यों, तुम अब भी सस्पिशियस बिहेव कर रहे हो। क्या मैंने तुम्हारे सभी सवालों के जवाब नहीं दिए? क्या तुम्हें मुझे अब भी ट्रस्ट नहीं है? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि तुम मेरे लिए फर्स्ट प्लेस पर आते हो और तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो? कहते हुए बिग जैन वापस से लिटिल जैन को किस करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लग जाता है। तभी लिटिल जैन को पी डैन की बातें याद आती हैं और वो बिग जैन से पूछता है कि सब आपके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं कि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और फिर उन्हें मैनिपुलेट करते हो, क्योंकि मैं भी मैनिपुलेट होना पसंद नहीं करता, नफ़रत करता हूँ। तभी बिग जैन कहता है कि मैंने तुम्हें कभी मैनिपुलेट नहीं किया, लेकिन वो लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। तभी उसका फ़ोन वापस से बजने लग जाता है। तभी लिटिल जैन कहता है कि पहले आप कॉल अटेंड कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि बिग जैन कार लेकर कहीं जा रहा होता है, क्योंकि उस कॉल को आने के बाद उसे जाना पड़ता है। उसका पीछा करते हुए लिटिल जैन भी जाता है और एक कार को रोककर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर बिग जैन किसी से बातें कर रहा होता है। एक लड़का बिग जैन के सामने खड़ा होकर रो रहा था और साथ ही उसके आगे हाथ जोड़े हुए था और विनती कर रहा था। तभी लिटिल जैन के हाथ से एक डब्बा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बिग जैन उसे देख लेता है और मुस्कुराकर कहता है यहाँ पर आओ लिटिल जैन। लिटिल जैन वहाँ पर जाता है जहाँ वो आदमी बताता है कि मेरा घर जल गया था, उस वक्त बिग जैन ने मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैं बस शुक्रिया अदा करने आया था। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के जाने के बाद लिटिल जैन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अपना नेटवर्क अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन सारी दुनिया तुम्हारे बारे में ऐसी बातें क्यों करती है कि तुम एक टेरिबल इंसान हो। तभी बिग जैन कहता है कि क्योंकि वो बिना देखे जज करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें जो मैनिपुलेट कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो है जो मुझसे जेलसी रखता है। जरा देखो तुम्हारे गले में मैंने जो तुम्हें पेंडेंट दिया है वो मैंने किसी को नहीं दिया। इसका मतलब है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और ये सिंबल है मेरे ट्रस्ट का, जो तुम जानते हो। भी लिटिल जैन कहता है कि क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो? बिग जैन कहता है कि हाँ, मैं ऑफकोर्स करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिग जैन के पास में सोने के बावजूद लिटिल जैन को पूरी रात नींद नहीं आती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डैन एक बाइक के वेयर हाउस में खड़ा होकर एक आदमी से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारा लिटिल जैन आ जाता है। लिटिल जैन को देखकर डैन पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तभी वो कहता है कि मैंने पुत को कहा था और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम टी के बारे में जानते हो, जो पुराना कॉलेज प्रेसिडेंट था, क्या हुआ था उसके साथ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन लिटिल जैन को लेकर जेल के बाहर आ जाता है और कहता है कि यहाँ से अब तुम अंदर जाओ। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन उस जेल के अंदर जाता है और पुराने कॉलेज प्रेसिडेंट टी से मुलाकात करता है। टी उसे देखकर बोलता है क्या तुमको यहाँ पर बिग जैन ने मेरे हालात देखने के लिए भेजा है? तभी लिटिल जैन कहता है कि शांत हो जाओ, पहले हमें बात करने की ज़रूरत है। और तुम्हें जेल क्यों हुई? तुमने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके साथ? तभी टी बताता है कि उसका
कोई खास मेरी पोजीशन चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। तभी लिटिल जैन को याद आता है कि कुछ ही दिनों पहले कॉलेज का प्रेसिडेंट बदला गया है। तभी लिटिल जैन को ती बताता है कि इसलिए उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आगे लिटिल जैन पूछता है, क्या तुम किसी जूही नाम की लड़की को जानते हो? वो अपने हालातों का जिम्मेदार बिग जैन को कहती है, क्या तुम उसके एक्स को जानते हो? तभी टी कहता है कि उसका एक्स मैं ही हूँ, लेकिन मुझे गलत तरह से फंसाया गया। जूही ने मुझसे कहा था कि वो ऑलरेडी ब्रोकअप हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैन को पता चलता है कि पुत को बिग जैन ने अपने पास बुलाया है। वहीं लिटिल जैन अभी भी टी से बातें कर रहा होता है और टी बताता है कि मैंने अपने यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ किया है, मैं कंपनसेशन डिज़र्व करता हूँ। तभी लिटिल जैन कहता है, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने कॉलेज के फंड से पैसा चुराया था। तभी टी कहता है कि तुम बिग जैन को इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? तभी लिटिल जैन बताता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, जिस बात पर गुस्सा कर टी बोलता है, क्या तुम दिमाग से पागल हो गए हो? तभी लिटिल जैन बोलता है कि मैं उसे इसलिए डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मैं हर जगह से सुनता हूँ कि तुम और जूही दोनों गलत थे और तुम किसी और को ब्लेम कर रहे हो। तभी टी गुस्से से कहता है, हाँ सब बुरे हैं, तुम और तुम्हारा पी जैन ही बहुत अच्छे हैं। क्या तुम सकुआरा कुल फैमिली के बारे में जानते हो? तभी लिटिल जैन कहता है, जो मोबाइल नेटवर्क कंपनी के ओनर हैं। तभी टी कहता है, पी जैन उस फैमिली से बिलोंग करता है। तभी लिटिल जैन कहता है, लेकिन उसका सरनेम तो पलाकॉर्न है। तभी टी कहता है कि वो किसी और का सरनेम है और बिग जैन उस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और गॉड जैन उनके पीछे से ये सब क्यों चला रहा है, उस परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं चाहिए और वो बिग जैन किसी बास्टर्ड माफिया बॉस से कम नहीं है। दूर रहो उससे। जिस दिन उसका मतलब तुमसे पूरा हो जाएगा, उस दिन तुम उसके लिए ज़्यादा काम के नहीं रहोगे और वो तुम्हें भी फेंक देगा। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन जेल से बाहर आ जाता है और डैन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी डैन बताता है कि बिग जैन को पता चल गया है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और उसने अब पुत को अपने साथ मिलने के लिए बुलाया है। पता नहीं इस बार मैं केयरलेसी कैसे कर गया, लेकिन अब जो भी हो मुझे पुत को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तभी लिटिल जैन कहता है, तो मैं भी साथ चलूँगा। आगे हम देखते हैं कि डैन लिटिल जैन के साथ बिग जैन के क्लब हाउस आ जाता है, जहां उन्हें मैन अंदर नहीं आने देता और कहता है सिर्फ मेंबर्स ही अलाउ हैं। तभी लिटिल जैन अपना दिमाग लगाता है और वो कार्ड निकाल कर उस डोरमैन को दिखा देता है और डोरमैन उसे अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी वो डोरमैन कहता है कि एक ही जाएगा। तभी डैन से लिटिल जैन कहता है कि मैं जाऊंगा और लिटिल जैन अंदर आ जाता है और वो थोड़ी देर तो वेटिंग एरिया में बैठता है और फिर सबकी नज़रों से बचकर वो अंदर जाकर बिग जैन और पुत को ढूंढने लग जाता है। तभी उसके कानों में बिग जैन की बातें गूंजती हैं, जो कह रहा होता है कि मेरे और लिटिल जैन के बीच में क्यों पड़े हो। अभी पुत कहता है कि जैन ने ही मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। बिग जैन कहता है, तो फिर ये क्या तुम्हारा काम है कि तुम उसे मेरे बारे में बताओ और उसे डैन के पास लेकर जाओ? लेकिन पुत कुछ नहीं कहता। तभी बिग जैन कहता है कि चुप मत रहो, जवाब दो मेरा। अभी पुत कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि छोड़ दो लिटिल जैन को और चले जाओ उससे दूर। अभी बिग जैन कहता है कि मान लूंगा तुम्हारी बात, लेकिन एक्सचेंज में क्या है तुम्हारे पास? तभी पुत कहता है कि मेरी जिंदगी ले लो। अभी बिग जैन कहता है कि तुम्हारी जिंदगी की मेरे सामने कोई कीमत नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम लिटिल जैन को प्यार करते हो? तभी पुत कहता है, तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम उसे प्यार करते हो? क्या तुम उसकी सच में परवाह करते हो? ऐसा नहीं है तो चले जाओ उसकी जिंदगी से। उसकी बात सुनकर बिग जैन उसका गला दबाने लगता है और तभी अंदर लिटिल जैन दाखिल हो जाता है, जो बिग जैन को पुत के साथ ये सब करते हुए देख लेता है और कहता है, रुक जाओ और पुत को कुछ मत करना। लिटिल जैन को वहां देखकर बिग जैन भी शॉक्ड रह जाता है। लिटिल जैन अंदर चलकर आता है और कहता है कि मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है। कहते हुए लिटिल जैन वहाँ से जाने लगता है। बिग जैन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, मेरी बात सुनो। अभी लिटिल जैन गुस्से से कहता है कि मैंने कहा था मुझसे कुछ मत छुपाना, मुझे अब जूही और टी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल कर सकते हो या तुम मुझे भी कंट्रोल कर सकते हो? बहुत हो गया तुम्हारा। मैंने तुम्हें बार बार डिफेंड करने की कोशिश की और तुम पर हमेशा भरोसा बनाए रखा, लेकिन तुमने इतनी सारी चीज़ें मुझसे छुपा रखी थी। क्या मैं तुम्हें पागल
पागल नजर आता हूँ। अब तो मुझे खुद से नफरत होने लगी है जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहता। कहते हुए लिटिल जैन बिग जैन का लॉकेट उतारकर उसके ऊपर फेंक देता है और कहता है कि मुझे कभी तुम्हारे जैसे ए पीस ऑफ शिट के साथ कभी डेटिंग नहीं करनी चाहिए थी, तुम बहुत बड़े झूठे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि बिग जैन उस लॉकेट को उठाता है और नाराज़गी से लिटिल जैन की तरफ देखते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें पीस ऑफ शिट नज़र आ रहा हूँ। मैंने गलत ही क्या किया है। लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं लेकिन अपना एहसान चुकाने के बदले वो मुकर जाते हैं और तुम भी उनमें से एक हो। तुम मुझे पीस ऑफ शिट कह रहे हो, ज़रा अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। तुम भी उन लोगों से अलग नहीं हो, एक दिन तुम भी उनकी तरह हो जाओगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास वापस आओगे। तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और बिग जैन को लिटिल जैन से दूर धकेल देता है और कहता है कि दूर रहो उससे। उसके बाद हम देखते हैं कि डैन लिटिल जैन को लेकर वहाँ से जाता है, लेकिन लिटिल जैन एक बार रुककर बिग जैन की तरफ देखता है और कहता है सुनो मेरी बात, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। और इतना कहकर वो चला जाता है। और यहाँ हम पहली बार बिग जैन की आंखों में उदासी और गुस्सा साथ देखते हैं। मतलब इस बार बंदा सच में प्यार में पड़ गया था लेकिन दिल टूट गया। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन डैन के साथ बाइक पर एक जगह आ जाता है और वहां आकर वो बहुत ज़्यादा उदास होता है और रोता भी है। तभी डैन कहता है कि शांत हो जाओ, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अबे यार, उस बंदे का ब्रेकअप हुआ है, वो भी इतने हैंडसम लड़के के साथ, वो रोएगा तो सही ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिटिल जैन अपनी कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसे मैसेज आता है कि उसे आर्ट कंपटीशन के लिए अपनी ड्राइंग सबमिट करनी है। तभी लिटिल जैन को बिग जैन के साथ की हुई बातें याद आती हैं, जहां वो उसे बताता है कि सिर्फ उसकी वजह से वो कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। और उन सब बातों को याद करके लिटिल जैन उस फोटो को डिलीट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि कॉलेज में डांस टीचर उन्हें डांस करने की रिहर्सल करवा रही थी। वहाँ पर बिग जैन भी मौजूद था, जहाँ सब लोगों को पेयर में डांस करना था और बारी बारी टीचर के कहने पर अपना पेयर बदलना था। सभी अपना डांस शुरू करते हैं और ऐसा कई बार होता है कि लिटिल जैन और बिग जैन आमने सामने होते हैं, लेकिन लिटिल जैन बिग जैन को अवॉइड कर देता है। उसका दोस्त भी कहता है कि उसके साथ एक बार बात कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन लिटिल जैन मना कर देता है। लिटिल जैन खुद के साथ भी डांस करता है लेकिन बिग जैन के साथ डांस नहीं करता। लेकिन इन सब बातों से बिग जैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अंत में वही लिटिल जैन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है और उसे बड़ी ही अजीब तरीके से टच करने लग जाता है। लिटिल जैन बिग जैन से छूटने की कोशिश करता है लेकिन बिग जैन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और इसी तरह डांस करने लग जाता है। जब लिटिल जैन बिग जैन के साथ डांस कर रहा होता है तो बिग जैन उसे इस तरह टच करता है कि वो अब एम्बैरेस होने लग जाता है, इसलिए वो खुद ही बिग जैन को खुद से धक्का मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिटिल जैन अपनी शॉप में बैठा रहता है और पुरानी बिग जैन की फ़ोटोज़ के साथ बनाई हुई मेमोरीज़ याद करने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ शॉप पर बिग जैन आ जाता है, जिसे देखकर लिटिल जैन हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। बिग जैन जवाब देता है कि मुझे मेडिसिन खरीदनी थी, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। लिटिल जैन पूछता है कि कौन सी चाहिए। तभी बिग जैन कहता है कि पहले वाली, वही मेडिटेशन वाली जो तुमने मुझसे कहता है कि तुम क्या खेल मुझे दी थी। तभी बिग जैन कहता है कि मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया था लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। लिटिल जैन कहता है कि तुमने मुझसे बहुत बार झूठ बोला है। बिग जैन कहता है कि मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ और अगर इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मैं अपने आप को सच्चा साबित कर दूँ तो फिर उसके बाद तुम क्या करोगे। बिग जैन आगे पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में छोड़कर चले जाओगे। लिटिल जैन कहता है कि मैं डैड से पूछकर तुम्हारी दवाइयाँ बना देता हूँ। लिटिल जैन बिग जैन के लिए दवाइयाँ निकालने लग जाता है। तभी बिग जैन कहता है कि सच में तुम मेरी अभी भी परवाह करते हो, अगर ये सच है तो मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर बन जाऊंगा। बिग जैन की बात सुनकर लिटिल जैन वापस से दवाइयों का डब्बा नीचे रख देता है और कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई दवाई नहीं है तुम्हारे लिए। तभी बिग जैन लिटिल जैन से वापस से पूछता है कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ। तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? क्या इसलिए कि तुम डर रहे हो कि अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो वापस से मेरे प्यार में पड़ जाओगे। तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और लिटिल जैन और बिग जैन को एक दूसरे से दूर कर देता है और कहता है कि उसे परेशान करना बंद करो। तभी बिग जैन डैन को कहता है कि तुम्हारा क्या हक है जैन के ऊपर जो तुम मुझे उससे बात करने से रोक रहे हो। दोनों के बीच वापस से गर्मा गर्म माहौल वही दुकान में छिड़ने वाला होता है। तभी लिटिल जैन बीच में आ जाता है और उन्हें एक दूसरे से दूर कर देता है और बिग
बिग जैन को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर लिटिल जैन की बहन आ जाती है, लेकिन जब वो सबको इकट्ठा देखती है तो उन्हें हाथ जोड़कर ग्रीट करती है और उसे देखकर बिग जैन कहता है कि मैं बाद में फिर कभी आऊँगा, और इतना कहकर बिग जैन चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन अपनी बहन को अंदर भेज देता है और उसके बाद डैन से कहता है कि आप यहाँ तक कैसे आए। जवाब में डैन कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने पुत से तुम्हारा एड्रेस लिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मैं यहाँ पर आ गया। वो कोई सच में बीमार नहीं है। तभी लिटिल जैन कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं उसे खुद के पास आने से कैसे रोकूँ। भी डैन कहता है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो उससे दूर होकर। तभी लिटिल जैन कहता है कि एक ना एक दिन तो होगा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई यहाँ पर कि डैन ऐसा क्यों पूछ रहा है कि तुम उसके बिना हैप्पी हो या नहीं। क्या मतलब ये भी बिग जैन से मिला हुआ है। खैर आगे हम देखते हैं कि बिग जैन अपनी कार में बैठ जाता है और वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिटिल जैन डैन के साथ कॉलेज में आता है, जहां हर कोई सिर्फ इसी बारे में बात कर रहा होता है कि लिटिल जैन कि डैन के साथ क्या कर रहा है, क्या इसने बिग जैन से ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन लिटिल जैन उन सबकी बातों को नज़रअंदाज करता है और डैन उसके क्लोज होने की कोशिश करता है, उसे बहुत स्पेशल फील करवाता है। जाते वक्त डैन लिटिल जैन से ये भी कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना हिचक के मेरे पास कॉल कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर पुत आ जाता है और डैन वहाँ से चला जाता है। लिटिल जैन पुत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार लो, लेकिन पुत सिर्फ एक्टिंग करता है, असल में नहीं मारता। दोनों के बीच वापस से दोस्ती हो जाती है। आगे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुत और लिटिल जैन अपने कॉलेज के अंदर जा रहे होते हैं और दोनों दोस्त वापस से एक दूसरे के साथ हंसकर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन के फॉर्म सबमिट हो रहे होते हैं। वहाँ पर लिटिल जैन और पुत भी आते हैं। उन्हें देखकर पुत पूछता है क्या ये आर्ट एग्जीबिशन है और क्या उसने तुम्हें इनवाइट किया है। तभी लिटिल जैन कहता है अभी तो नहीं, लेकिन पी डैन बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी भी जानते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि लिटिल जैन डैन के साथ फोटोग्राफी पर गया था। अभी डैन कहता है कि तुम्हें मेरी मदद कराने की ज़रूरत नहीं है। तभी लिटिल जैन कहता है कि मैं ये सब हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। तभी डैन बताता है कि फ़ोटो एग्जीबिशन के लिए मैं जो भी फ़ोटोज़ लगाऊंगा और उससे जो कमाई होगी वो सीधा क्लब को जाएगी। जिसे सुनकर लिटिल जैन कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको फ़ोटोग्राफ़ी करना पसंद है। तभी डैन कहता है कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी पसंद है क्योंकि मैं इस दुनिया को उसी वक्त इसी तरह कैप्चर करना चाहता हूँ जिस तरह मैं उसे देख रहा हूँ। तभी लिटिल जैन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यही माइंडसेट रखकर ड्राइंग बनाता हूँ। तभी डैन पूछता है कि क्या तुमने अपनी ड्राइंग के लिए एग्जीबिशन या आर्ट कंपटीशन में पार्ट लेने के बारे में सोचा है। तभी लिटिल जैन कहता है कि मैंने पहले सोचा था, लेकिन अब मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी डैन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने आप को एक मौका देना चाहिए। उसके बाद डैन लिटिल जैन की फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर देता है और कहता है कि कैंडिड पोज दो। लिटिल जैन को ये सब करना तो नहीं आता, लेकिन डैन के कहने पर वो पोज देना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि फ़ोटोशूट ख़त्म होने के बाद लिटिल जैन और डैन बात कर रहे होते हैं। तभी लिटिल जैन कहता है कि एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट क्या सिर्फ कलर फ़ोटोज़ से ही डिसाइड होता है। तभी डैन कहता है कि मेरी सारी फ़ोटोज़ ब्लैक एंड वाइट रहना प्रेफर करेंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन्हें इसी तरह कलरफुल फील किया जा सकता है। उसके बाद डैन कहता है कि अगर मैं स्काई की फ़ोटो खींचूं तो मैं उसे ब्लैक एंड वाइट कर सकता हूँ, लेकिन तुम उसे फिर भी नीला ही महसूस करोगे। कहते हुए डैन ऐसा ही करके दिखाता है। दोनों इसी तरह बात कर रहे होते हैं। तभी डैन लिटिल जैन को उसकी फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इस फ़ोटो को पसंद करते हो। जिसे देखकर लिटिल जैन कहता है ये तो रियलिटी से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। तभी डैन कहता है कि पहले मैं इसे एडिट करूँगा, उसके बाद ये मैं तुम्हें सेंड कर दूँगा। दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं। तभी डैन लिटिल जैन से कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। उसकी बातें सुनकर लिटिल जैन कहता है कि क्या तुम मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो। अरे रुक जा भाई, तेरे को लगता नहीं कि तेरे बंदे की नज़र होगी तेरे पे, कुछ भी बोले जा रहा है। खैर आगे हम देखते हैं कि डैन लिटिल जैन के बालों में हाथ फेरता है और उससे जवाब देता है कि एक बार की बात है जब मैं फुटबॉल खेलने से गिव अप करना चाहता था, इसलिए मैंने सोच भी लिया था कि मैं फुटबॉल नहीं
खेलूंगा, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस पर वापस आया तो तुमने मुझे इनकरेज किया। मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें ये सब बातें याद होंगी या नहीं, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा मदद कर दी थी। डैन की बातें सुनकर लिटिल जैन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि डैन कहता है चलो अब घर चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैन लिटिल जैन को लेकर उसके घर आ जाता है, जहाँ पहले उसकी मुलाकात उसकी बहन से होती है और फिर बाकी परिवार वालों के साथ। लिटिल जैन उसका इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है कि ये मेरा सीनियर है जिसका नाम है डैन, और मैंने इन्हें आज अपने घर पर रात के खाने के लिए इनवाइट किया है। उसकी बात सुनकर उसके परिवार वाले खुश होते हैं और उसका वेलकम करते हैं। क्या मतलब भाई, तेरे से तेरे घर वाले पूछते नहीं है कि तू हर बार बॉयफ्रेंड क्यों बदल लेता है? खैर आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन के डैड कहते हैं कि हमें पहले ही पता था कि तुम आने वाले हो, और लिटिल जैन ने हमसे पहले ही कहकर एक्स्ट्रा खाना बनवा लिया था। तभी लिटिल जैन की बहन कहती है कि आप दोनों क्या सिर्फ दोस्त हो, लेकिन क्या आप सच में क्लोज नहीं हो? जिस पर वो दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं अभी नहीं। तभी वहाँ शॉप पर एक औरत आ जाती है जो दवाई मांगती है, जिसके लिए लिटिल जैन की मॉम बोलती है कि मैं खाना प्रिपेयर करने जा रही हूँ, ये काम तुम कर दो। तभी डैन लिटिल जैन से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करवा दूँ इस काम में? तभी लिटिल जैन कहता है कि क्या आपको ये करना आता है? तभी डैन कहता है कि मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ, मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ करके नहीं देखा। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन डैन के साथ दवाई बना रहा होता है, लेकिन उस वक्त भी उसे बिग जैन की याद आ रही होती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि लिटिल जैन अभी भी बिग जैन को कितना मिस कर रहा है। वहीं हम आगे देखते हैं कि दवाई बन जाने के बाद लिटिल जैन उसे उस औरत को दे देता है। फिर वहाँ पर लिटिल जैन की मॉम आती है और कहती है कि तुम तो इस काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, क्या तुम आगे भी हमारी हेल्प करने के लिए आ सकते हो? इस पर सबको हंसी आ जाती है। तभी डैन कहता है कि जिस दिन मैं बिजी नहीं रहा उस दिन मैं ज़रूर आऊँगा। तभी हम देखते हैं कि लिटिल जैन की मॉम कहती है कि चलो फिर आप खाना खाते हैं। तभी डैन पूछता है कि आपको कुछ और हेल्प चाहिए? तभी लिटिल जैन की मॉम कहती है कि बस थोड़ी सी, मेरे साथ ड्रिंक्स कैरी करके बाहर ले आओ। उसके बाद डैन लिटिल जैन की मॉम के साथ चला जाता है और लिटिल जैन सिर्फ उन्हें जाते हुए देखता है। आगे हम देखते हैं कि डैन उनकी मदद खाना सर्व करने में करवाता है, और तभी वहाँ पर लिटिल जैन का छोटा भाई जेट आ जाता है जो कहीं जा रहा होता है। तभी वो लिटिल जैन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि भाई यहाँ आओ। लिटिल जैन उसके पास जाता है और बोलता है क्या हुआ? तभी जेट कहता है कि मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। तभी लिटिल जैन कहता है कि किस लिए? तभी जेट बताता है कि मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स डे के लिए पैसा जमा करवाना है और मैं मम्मी पापा से मांगकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। अभी के लिए आप मुझे पैसा दे दो और जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। तभी लिटिल जैन कहता है कितने? तभी उसका भाई कहता है कि 50,000। जिसे सुनकर लिटिल जैन चौंक जाता है। तभी उसका भाई कहता है आवाज़ धीमे करो, आप बहुत ज़्यादा तेज बोल रहे हो। तभी लिटिल जैन कहता है कि ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स डे है जिसके लिए 50,000 भाट की जरूरत पड़ती है? तुम इतना सारा अमाउंट क्यों स्पेंड करना चाहते हो? अभी इस बीच डैन आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डैन लिटिल जैन को अपने एग्जीबिशन में ले आता है, जहाँ आकर लिटिल जैन कहता है यह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी लिटिल जैन आगे कहता है लेकिन आपकी फ़ोटोज़ कहाँ पर है? तभी डैन कहता है कि वो दूसरी तरफ है, चलो मेरे साथ, वो सेक्शन सिर्फ मेरा है। लिटिल जैन को लेकर डैन वहीं पर आ जाता है और सारी फ़ोटोज़ दिखाता है, लेकिन वहाँ पर डैन की नहीं बल्कि लिटिल जैन की फ़ोटोज़ होती है, और लिटिल जैन को वो फ़ोटोज़ देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि डैन उसके लिए ऐसा सरप्राइज़ रखेगा। उसे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं आती। तभी डैन लिटिल जैन से कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें ये कैसा लगा? तभी लिटिल जैन उसकी तरफ हैरानी से देखता है। तभी डैन आगे कहता है कि ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ भी तुम्हारे अंदर के कलर को ढक नहीं सकी, और ये मुझे जिंदा फील करवाती है और मुझे एहसास दिलाती है कि तुम ही वो रंग हो जिसने मेरी ज़िंदगी को रंगीन किया है। भाई इतना रोमांटिक मत हो, इसका बंदा आता ही होगा। खैर आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। साथ ही वहाँ पर लोग लिटिल जैन को देखकर बातें भी करना शुरू कर देते हैं कि ये फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये उसी लड़के की है जो वहाँ पर खड़ा है, क्या ये फ़ोटोग्राफ़र का बॉयफ्रेंड है? उनकी बातें सुनकर लिटिल जैन गुस्से से बाहर आ जाता है। उसे मनाने के
लिए डैन उसके पीछे आता है और कहता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मैंने तुमसे पूछा था ना कि क्या तुम्हें कौन सी फोटो पसंद आ रही है, तब तुमने कहा था कि सारी, और इसलिए मैंने इन सबको ही लगा दिया। तभी लिटिल जैन कहता है कि मुझे सारी फोटोज पसंद थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मेरा कंसेंट लिए बिना तुम मेरी सारी फोटोज वहाँ पर लगा दोगे, और तुमने वहाँ पर प्राइस भी रखा है। तभी डैन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि जो पैसा आएगा वो सीधा क्लब के लिए जाएगा, मैं सिर्फ इसे अपने कमर्शियल यूज के लिए नहीं बेच रहा हूँ। तभी लिटिल जैन कहता है कि उन फोटोज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी ही नीलामी कर रहा हो। लिटिल जैन की बातें सुनकर डैन कहता है कि मुझे तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए था, मैं इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। कहते हुए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और सारी फ़ोटोज़ हटाने के लिए कहता है। तभी उसे पता चलता है कि सारी फ़ोटोज़ किसी ने खरीद ली है। ये सुनकर डैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से लिटिल जैन के साथ वहीं पर वापस आता है जहाँ उसकी फ़ोटोज़ लगी थी। लिटिल जैन और डैन जब वहाँ पर पहुँच कर देखते हैं तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। लिटिल जैन की सारी फ़ोटोज़ दीवारों से उतार कर दूसरी जगह रखी जा रही होती हैं और वो एक लड़का कहता है कि सारी फ़ोटोज़ उतार लो, एक भी मत छोड़ना। तभी वहाँ पर डैन और लिटिल जैन के साथ आ जाता है और कहता है ये सारी फ़ोटोज़ क्यों उतार रहे हो? अभी वो दूसरा लड़का बोलता है कि ये सारी फ़ोटोज़ बिक चुकी हैं, जिसे सुनकर लिटिल जैन और डैन हैरान हो जाते हैं। डैन पूछता है कि किसने खरीदी ये फ़ोटोज़? तभी उसका असिस्टेंट इशारा कर देता है और वहाँ पर हमारा बिग जैन खड़ा होता है। मैंने तो पहले ही कहा था ये अपने बंदे को देगा नहीं इतनी आसानी से। आगे डैन बिग जैन से कहता है कि तुम्हें बेचने से अच्छा तो मैं इसे घाटे में बेच देता। डैन की बात सुनकर बिग जैन कहता है कि मैंने तो पहले ही ट्रांसफर कर दिया है पैसा, अब ये सारी फोटोज मुझसे बिलोंग करती हैं और इस बारे में सेल्स एग्रीमेंट में बिल्कुल भी नहीं लिखा कि मुझे किसी भी फोटो को खरीदने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। बिग जैन की बातों को सुनकर डैन कहता है तुम अनबिलीवेबल हो, तुम अपनी माफिया मेंटेलिटी से कभी बाहर नहीं आ सकते हो क्या? तभी बिग जैन लिटिल जैन की तरफ देखकर बोलता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था जैन, क्योंकि इसने तुम्हारी फोटोज को तुम्हारी परमिशन के बिना बेचने के लिए लगा दिया, और अब अगर तुम नहीं चाहते हो कि वो फोटोज मेरे पास रहे तो चलो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं बदले में तुम्हें तुम्हारी फोटोज वापस दे दूंगा। तभी डैन कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा लिटिल जैन के ऊपर कोई हक नहीं है। दोनों के बीच बात बढ़ती तभी लिटिल जैन कहता है कि शांत हो जाओ डैन, ठीक है अब जो ये करना चाहता है ये इसका बिजनेस है, मुझे इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना। अगर मेरी फोटोज इसके पास है तो मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने उन्हें यहाँ पर लगाया, तो कोई ना कोई तो खरीदता ही। इतना कहकर लिटिल जैन गुस्से से वहां से चला जाता है और बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तभी लिटिल जैन के पास बिग जैन का मैसेज आता है जो उसे फायर एग्जिट की तरफ बुलाता है और उसे फायर एग्जिट की तरफ जाते हुए डैन भी देख लेता है। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन बिग जैन से मिलने के लिए फायर एग्जिट की तरफ आ ही जाता है और बिग जैन उसे पकड़कर दीवार से लगा देता है। लिटिल जैन उसे छूटने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? बिग जैन कहता है कि तुम टेंशन में थे इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। तभी लिटिल जैन कहता है कि मैंने तुमसे नहीं मदद मांगी थी, वैसे भी तुम ना आते तो थोड़ी देर में डैन उन फोटोज को वहां से उतरवा ही देता। जवाब में बिग जैन कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी फोटोज को खरीद लिया, अगर वो किसी और के हाथ लग जाती तो तुम क्या करते? जवाब दो, अगर उन्हें कोई और खरीद लेता तब क्या कर पाते तुम? लिटिल जैन कहता है कि कोई भी खरीदता लेकिन वो तुमसे तो बेहतर ही होता। लिटिल जैन की बातें सुनकर बिग जैन कहता है तो भी मैं इन्हें वापस से खरीदता, और अगर तुम नहीं चाहते हो कि वो फोटोज मेरे पास रहे तो तुम इस पर अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। कहते हुए बिग जैन लिटिल जैन की उंगली उस लॉकेट में लगाने की कोशिश करता है जिससे वो सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। तभी लिटिल जैन बिग जैन को डांटते हुए बोलता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम सबको इस तरह फोर्स क्यों करते हो? तभी बिग जैन लिटिल जैन को पकड़कर दीवार पर लगा देता है और कहता है कि तुमने मुझसे अलग होने के बाद मुझे एक बार भी आकर नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ, लेकिन डैन के साथ यहाँ पर आ गए। कहते हुए वो उसे टच करने लगता है और करीब खींच लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते हो? कहते हुए बिग जैन लिटिल जैन के क्लोज होने लगता है। तभी लिटिल जैन कहता है दूर हट जाओ वरना मैं चिल्ला दूंगा। तभी बिग जैन कहता है कि चिल्लाओ, मैं चाहता हूँ कि सब देखें कि तुम और मैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साथ में उस डैन को भी देखने दो कि आखिर तुम मुझसे ही बिलोंग करते हो। कहते हुए बिग जैन लिटिल जैन को उसकी गर्दन पर किस करने लग जाता है। तभी लिटिल जैन पहले तो विरोध करता है और बाद में कहता है ये सब तुम्हारे लिए मस्ती मजाक है ना, जिसे सुनकर बिग जैन कहता है तुमने कैसे कहा कि ये सब मेरे लिए मस्ती मजाक है? तभी वहाँ पर डैन आ जाता है और लिटिल जैन बिग जैन से दूर हटकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और बिग जैन सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा होता है। यार इस सीन में मुझे सच में लगता है कि ये लड़का उससे प्यार करता है। खैर आगे हम देखते हैं कि डैन लिटिल जैन से पूछता है क्या हुआ, क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा था? तभी लिटिल जैन मना कर देता है। आगे हम देखते हैं
कि लिटिल जैन अपने हैंड वॉश कर रहा होता है। तभी डैन पूछता है क्या तुम अब ठीक हो? तभी लिटिल जैन कहता है हाँ अब मैं ठीक हूँ और मैं अब घर जा रहा हूँ। तभी डैन उससे वापस से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। तभी लिटिल जैन कहता है अब जाने दो, अब इस बारे में हम और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तभी डैन कहता है लाओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। दोनों साथ जाने के लिए निकलते ही हैं तभी डैन लिटिल जैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लंबे वक्त से पसंद करता आ रहा हूँ। तुम्हें याद है जब मेरी फैमिली एक बुरे वक्त से गुजर रही थी और मैंने सोचा था कि मैं फ़ुटबॉल कुछ वक्त के लिए छोड़ दूँ क्योंकि मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। और जब मैंने सबसे छुपकर दोबारा से फ़ुटबॉल के लिए प्रैक्टिस करना शुरू की तो मैं वापस से फ़ुटबॉल के लिए फ़िट नहीं हो पा रहा था। तब मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन उस दिन तुम मेरे पास आए और तुमने मुझसे कहा कि तुमने ये खबर सुनी है कि मैं वापस फ़ुटबॉल खेलने के लिए आ रहा हूं। उस वक्त तुमने मुझे ऑल द बेस्ट बोला था और मेरे लिए पानी भी लाए थे। तुमने बताया था कि तुम्हें ये खबर मिली है कि मैं वापस फ़ुटबॉल खेलने के लिए आ रहा हूँ। साथ में ये भी बताया था कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है। तुम्हारी बातें सुनकर मैं उन्हें भूल नहीं पाया क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था और उसके बाद से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। तुम्हें दूर से ही खेलते हुए देखता था। तभी लिटिल जैन बोलता है कि इतनी सारी बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तभी डैन कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तभी लिटिल जैन जवाब देता है कि मैं फ़िलहाल इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दो और उसके बाद मैं आपको सोचकर बताता हूँ। कहते हुए लिटिल जैन चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ तभी बिग जैन आ जाता है और खड़े होकर लिटिल जैन को देखने लग जाता है। जब लिटिल जैन की नज़र बिग जैन पर पड़ती है वहीं डैन की नज़र भी वहाँ पर दोनों पर पड़ जाती है। लिटिल जैन चलकर बिग जैन के पास आता है और उससे पूछता है कि इस वक्त वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बिग जैन जवाब देता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लिटिल जैन उसे डांटते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है, हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। भी बिग जैन बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाने वाले हो। तभी लिटिल जैन जवाब देता है कि अगर तुम यहाँ पर परेशानी खड़ी करने आए हो तो चले जाओ यहाँ से। तभी लिटिल जैन की बात सुनकर बिग जैन कहता है क्यों चला जाऊँ, क्या ये ग्राउंड तुम्हारा है, क्या ये तुमसे बिलोंग करता है, मैं इसे खरीद भी सकता हूँ और तुम्हें यहाँ से फिर बाहर भी निकाल सकता हूँ। उन दोनों का झगड़ा ऊपर से बैठा हुआ डैन देख रहा होता है। वहीं नीचे खड़ा हुआ बिग जैन लिटिल जैन को अपने करीब खींचता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। लिटिल जैन मना करता है तो बिग जैन कहता है कि मुझे जो चाहिए होता है मैं वो लेकर ही रहता हूँ, चाहे वो फिर तुम क्यों ना हो। दोनों के बीच में मामला गर्म होता है। तभी डैन आकर बिग जैन को एक मुक्का मार देता है, जिससे बिग जैन को गुस्सा आता है और वो भी डैन को मुक्का मार देता है। दोनों के बीच में वापस से लिटिल जैन आता है और वहाँ पर लिटिल जैन बिग जैन से झूठ बोल देता है कि डैन के पास मुझे प्रोटेक्ट करने के सारे राइट है क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो हमारे बेचारे बिग जैन का दिल टूट जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन डैन के साथ उसकी बाइक पर बैठकर जाने वाला होता है। तभी लिटिल जैन की नज़र बिग जैन की कार पर पड़ जाती है जो उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसे इग्नोर करके लिटिल जैन डैन के साथ चला जाता है और बिग जैन सिर्फ देखता रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि घर में आकर भी लिटिल जैन सिर्फ उदास होता है। वो डैन के साथ बातें कर रहा होता है लेकिन उसका मन तो कहीं और ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल जैन शावर लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है उसे बिग जैन की विजन्स आने शुरू हो जाते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे वो बिग जैन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मतलब बंदा याद कर रहा है उसे। ये सीन मैंने यहाँ ब्लर कर दिया है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा सख्त है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिटिल जैन डैन के साथ एक जगह पर आता है जहाँ पर दोनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तभी डैन लिटिल जैन को कहता है कि क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या। तभी लिटिल जैन कहता है नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था। उसके बाद डैन लिटिल जैन से कहता है कि अपना हाथ दो और डैन लिटिल जैन के हाथों पर एक ब्रेसलेट बांध देता है और कहता है कि इस पिछले 1 महीने के लिए शुक्रिया। तभी जवाब में लिटिल जैन कहता है कि पता भी नहीं चला और 1 महीना साथ में गुजर गया। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। तभी डैन बताता है कि तुम शनिवार को जन्मे थे, मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम से पता किया और फिर कैलेंडर को देखा और मैं भी शनिवार को ही पैदा हुआ था, इसलिए ऐसा ब्रेसलेट मेरे पास भी है।
इसलिए मैं चाहता था कि तुम भी सेम पहनो। तभी लिटिल जैन कहता है कि क्या आप ऐसी चीज़ों में भरोसा करते हैं? तभी डैन कहता है नहीं। आगे लिटिल जैन कहता है लेकिन मैंने तो आपके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर ही नहीं किया। जवाब में डैन कहता है कि नहीं, उस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो यही बहुत है, लेकिन फ़िलहाल मैं तुमसे गिफ्ट मांगना चाहता हूँ। कहते हुए डैन लिटिल जैन को चेहरे से छूता है और उसके धीरे धीरे करीब आने की कोशिश करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से लिटिल जैन का मोबाइल बज जाता है जिसकी वजह से दोनों के बीच ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिटिल जैन के पास उसके भाई जेट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लिटिल जैन डैन को छोड़कर वहीं पर जेट के पास आ जाता है और उसे संभालता है, जहां पर जेट की बहुत ज़्यादा पिटाई की हुई होती है। लिटिल जैन जेट से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तभी जेट कहता है कि प्लीज़ मुझे डांटना मत भाई, क्योंकि मैंने फुटबॉल गैम्बलिंग में पैसा लगा दिया था और मैं हार गया। वो लोग आए और मुझे मारने लगे और पैसा मांग रहे हैं। उसकी बात सुनकर लिटिल जैन कहता है कि ये कैसा कर्जा है और तुम ये सब कब से कर रहे हो? तभी वो कहता है कि मैं सट्टे में पैसा हार गया और कलेक्ट करने वाले मुझे मारकर चले गए और वो मुझे कह रहे हैं कि कल तक अगर पैसा नहीं मिला तो वो मुझे फिर से मारेंगे, प्लीज़ मेरी मदद करो भाई। उसकी बात सुनकर लिटिल जैन कहता है कि बताओ कितने पैसे थे, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करता हूँ, तुम्हें 50,000 की ज़रूरत थी ना। कहते हुए लिटिल जैन जैसे ही मोबाइल उठाता है तभी जेट कहता है ये 1.2 मिलियन है। इतनी बड़ी रकम सुनकर लिटिल जैन हैरान हो जाता है और उसे डांटता हुआ कहता है इतना ज़्यादा पैसा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम इतने बड़े डेब्ट में कैसे फंस गए? तभी लिटिल जैन का भाई जेट कहता है कि मैं सट्टे में पैसा हार गया और मैंने उसे दोबारा हासिल करने के लिए उधार लेकर पैसा लगा दिया, लेकिन मैं वो भी हार गया और अब अगर मैंने उन्हें पैसा नहीं लौटाया तो वो मुझे मारेंगे और उन्होंने मुझे कल तक का वक्त दिया है। ये बात सुनकर लिटिल जैन हैरान हो जाता है और कहता है कि सिर्फ कल तक का वक्त है और मैं इतना पैसा कल तक कहाँ से लाऊंगा? तभी जेट रोने लग जाता है और कहता है प्लीज़ भाई मेरा डेब्ट क्लियर कर दो वरना वो लोग मुझे मारेंगे। आपका वो एक्स है ना जिसके पास सुपर कार है, प्लीज़ उससे हेल्प लो। ये बात सुनकर लिटिल जैन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, लेकिन जेट को इस तरह रोता हुआ देखकर वो मजबूर हो जाता है और कहता है कि मैं देखता हूँ। तभी लिटिल जैन का भाई कहता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ भाई, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी लिटिल जैन के भाई का फ़ोन वापस से बजने लग जाता है और लिटिल जैन उसे उठाता है और दूसरी तरफ से वो लोग जेट को धमकी देते हैं कि अगर तुमने कल तक पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी हालत हम इससे भी ज़्यादा बुरी करेंगे। ये सुनकर जेट डर रहा होता है। तभी लिटिल जैन जवाब देता है कि मैं उसका भाई बोल रहा हूँ और प्लीज़ मेरे साथ आकर हॉस्पिटल के पीछे बात करो। लिटिल जैन जाने के लिए तैयार होता है लेकिन जेट उसे रोकता है, लेकिन लिटिल जैन फिर भी चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन उन लोगों के पास आ जाता है जिससे जेट ने उधार लिया था। वो उनसे बात करता है। तभी वो गुंडे कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने हमसे पैसा लिया है और डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, कल तक मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। अगर उसने मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाया तो देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। तभी लिटिल जैन कहता है कि क्या थोड़ा सा मोहलत मिल सकती है, मैं इसे इंस्टॉलमेंट में चुका दूंगा। तभी वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं घंटा इंस्टॉलमेंट, हमारे बॉस शायद बहुत ज़्यादा दयालु हैं, ऐसे तो हमें इंटरेस्ट भी चार्ज करना होगा जिसमें हम बदले में रोज़ाना उस जेट की 1 उंगली रोज़ाना तोड़ाएंगे और जब 10 उंगलियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर हम उसकी बाजुओं को तोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम उसकी टांगें तोड़ेंगे। ये सुनकर लिटिल जैन गुस्से से कहता है कि अगर तुमने जेट को हाथ भी लगाया तो फिर मैं जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। ये बात सुनकर वो गुंडे लिटिल जैन से कहते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ रिपोर्ट की तो जाओ, चले जाओ करके देख लो, पुलिस ऑफिसर भी हमारे बॉस का बहुत ज़्यादा खास है। ये बात सुनकर लिटिल जैन थोड़ा हैरान रह जाता है। तभी वो आदमी वापस से कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी एक चाइनीज़ मेडिसिन की शॉप है ना, साथ ही तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। और ये सब सुनकर लिटिल जैन को और गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी फैमिली को बीच में लाना बंद करो वरना सही नहीं होगा। तभी वो गुंडा लिटिल जैन को एक मुक्का मार देता है। लिटिल जैन विरोध करने की कोशिश करता है। तभी वो लोग कहते हैं कि हमारे सामने अपनी आवाज़ ऊंची मत करो। लिटिल जैन फाइट करने की कोशिश करता है। तभी वो गुंडे लिटिल जैन को मारने लग जाते हैं और उसे बेरहमी से मारकर कहते हैं कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारे लिए फाइनल वार्निंग है। और इतना कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं, साथ ही वार्निंग भी देकर जाते हैं कि अगर हमारा पैसा नहीं लौटाया तो
तुम्हारा घर और तुम्हारी दुकान दोनों तोड़ डालेंगे। लिटिल जैन वक्त मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे वक्त नहीं देके जाते और उसे पीटकर वहीं सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं और बेचारा लिटिल जैन वहीं सड़क पर पड़ा हुआ रोने लग जाता है। बरसात होने लग जाती है लेकिन बेचारा लिटिल जैन तो बस रोने ही लग जाता है। और यार इस सीन में मुझे लिटिल जैन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी हालत देखकर जो मुझे फ़ील हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब इस लड़के के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। खैर आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता और वो रोते हुए बिग जैन के पास पहुंच जाता है उसी के क्लब में। लेकिन जैसे ही वो आगे कदम बढ़ाता है उससे एक बाइक टकराने वाली होती है जिससे बचने के चक्कर में वो टक्कर खा के पीछे गिर जाता है। बाइक वाला भी उसे डांट कर जाता है कि मरना चाहता है क्या। उसके बाद लिटिल जैन वहीं पर पड़े हुए रोने लग जाता है। तभी बिग जैन आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर लेकर जाता है और कहता है कि तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, रुको मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आता हूँ। कहते हुए बिग जैन जैसे ही जाता है तभी लिटिल जैन उसके पास चलकर आता है और उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। बिग जैन उसकी तरफ पलटकर देखता है और कहता है क्या तुम फेवर चाहते हो। तभी लिटिल जैन कहता है कि जेट अपना पैसा फुटबॉल गैम्बलिंग में हार गया है जो 1.2 मिलियन है और डेब्ट कलेक्टर उसे परेशान करते हैं और मेरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। क्या तुम मेरे लिए इस डेब्ट को क्लियर कर दोगे। तभी बिग जैन लिटिल जैन का चेहरा अपनी तरफ ऊपर उठाता है और कहता है कि क्या तुम तैयार हो अब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और बदले में वो चीज़ रिटर्न करने के लिए जो मैं तुमसे चाहता हूँ। लिटिल जैन रोते हुए हाँ कर देता है और कहता है मैं करूँगा। उसके बाद बिग जैन लिटिल जैन का फिंगरप्रिंट उस लॉकेट में ले लेता है और इसके बाद लिटिल जैन रोने लग जाता है। और आगे हम देखते हैं कि बिग जैन लिटिल जैन का चेहरा छूता है और कहता है कि अब हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। आज के बाद तुम मुझसे बिलोंग करोगे और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन की नींद खुलती है और वो बिग जैन के कमरे में सो रहा होता है। तभी उसे बिग जैन के पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। लिटिल जैन वहीं पर चलकर आता है जहाँ पर बिग जैन पियानो बजा रहा होता है। बिग जैन की नज़र जब लिटिल जैन पर पड़ती है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारा सारा डेब्ट क्लियर कर दिया है। लिटिल जैन पूछता है क्या सारा। तभी बिग जैन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैंने तो उस गैंग को ही ख़त्म कर दिया। तभी लिटिल जैन कहता है क्या वो बदला नहीं लेंगे। तभी बिग जैन कहता है तुम रिलैक्स हो जाओ और अपना ध्यान इन सब चीज़ों से हटा लो और जेट की इंजरी के लिए मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया है लेकिन मैंने उन्हें सच नहीं बताया। सिर्फ इतना ही बताया कि कुछ चोर जेट से उसका पैसा छीनने की कोशिश कर रहे थे और मैंने उन्हें देख लिया और उसकी हेल्प करी। मैंने जेट के बारे में और उसकी गैम्बलिंग के बारे में तुम्हारे परिवार वालों को सच नहीं बताया। तभी बिग जैन लिटिल जैन को अपने पास में बैठने के लिए कहता है और लिटिल जैन बिग जैन के पास में वहीं उस टेबल पर बैठ जाता है। अभी बिग जैन कहता है तो चलो हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, क्या तुम्हें शर्तें याद हैं। तभी लिटिल जैन कहता है कि हाँ मैं सिर्फ तुमसे बिलोंग करूँगा यही ना। तभी बिग जैन कहता है कि रूल नंबर 1 कभी भी ज़्यादा इमोशनल फील मत करना और दूसरा तुमने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, सिर्फ शब्द काफ़ी नहीं है, तुम्हें मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तभी लिटिल जैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी बिग जैन उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि पहला रूल क्या है, डोंट बी टू इमोशनल। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटिल जैन डैन से मिलने के लिए जाता है जो उसी का इंतज़ार कर रहा था। डैन जब लिटिल जैन को देखता है तो उसका हाथ पकड़कर अपने करीब लेकर आता है और कहता है कि जैन तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया, क्या तुम ठीक हो। तभी लिटिल जैन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी डैन कहता है तो तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया। तभी लिटिल जैन कहता है कि ब्रेकअप करने। ये सुनकर डैन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझसे सच में ब्रेकअप करना चाहते हो। क्या बिग जैन ने चीज़ें तुम्हारे लिए इतनी डिफ़िकल्ट बना दी हैं, मैं उसे तुम्हें फोर्स नहीं करने दूंगा। कहते हुए डैन जाने लगता है लेकिन लिटिल जैन उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं मैं ही तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं उन पुराने मुश्किल दौर में अपने आप को नहीं
संभाल सकता जिसमें मैं फंसा हुआ था और जिसमें तुमने मुझे निकाला। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह तुम सोचते हो, क्योंकि पी डैन, मैं हमेशा आप में एक अच्छा दोस्त देखता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए क्या फील करते हो, लेकिन मैं अपने आप को सेल्फिश नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा होता नहीं देख सकता हूँ कि आप मुझसे प्यार करो और मैं बदले में आपको वो सब नहीं दे पाऊँ। प्लीज़ समझो। तो लिटिल जैन कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं बिग जैन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। जब जब मैं आपके साथ था तब मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलता था, मैं उसे कभी नहीं भुला पाया। तभी डैन भी कहता है कि इन सब में मेरी गलती थी। मैं शुरुआत से ही जानता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसी गलती की। मैं शुरुआत से जानता था कि तुम्हारे दिमाग में वही है, तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगे। उसके बावजूद मैंने तुम्हें अप्रोच किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी लिटिल जैन कहता है कि नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है आपकी। अब यार ये तुम दोनों रोना धोना बंद करो, तुम दोनों रियल कपल नहीं थे। रो तो इस तरह रहे हो जैसे हीर रांझा की तरह बिछड़ गए हो। और वैसे भी अगर बिग जैन ने तुम दोनों को देख लिया ना, तो तुम्हारे ये रोने धोने वाला नाटक सच कर देगा। वेल, आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन डैन को उसका दिया हुआ वो ब्रेसलेट वापस लौटाता है, लेकिन डैन उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम इसे अपने पास रखो। लिटिल जैन उस ब्रेसलेट को अपने पास रखने से मना करता है, लेकिन डैन कहता है कि नहीं, तुम इसे अपने पास रखो, ये मैंने तुम्हें दिया था जब भी तुम ना खुश हो या परेशान हो, और ये तुम्हारी हेल्प करेगा। कभी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहीं पर हूँ, जब भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल जैन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपने कॉलेज में बैठकर लंच कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है, जिसके बारे में उसके दोस्त भी नोटिस करते हैं। तभी उसकी एक दोस्त पूछती है कि क्या हुआ जैन, तुम कहाँ पर खोए हुए हो, आजकल तुम्हारा मुंह बहुत ज़्यादा उतरा हुआ रहता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि आजकल तुम क्लासेस भी मिस कर रहे हो। तभी वहाँ पर पुत आ जाता है और लिटिल जैन की फिंगर देखते हुए कहता है कि ये क्या किया तुमने आखिर उसके साथ किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है। लिटिल जैन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पुत उसे रोकते हुए कहता है क्या वो तुम्हें फोर्स कर रहा है अपने साथ रहने के लिए, क्या तुम किसी परेशानी में हो, क्या मैं और डैन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तभी लिटिल जैन पलट कर पुत से कहता है कि तुम दूर क्यों नहीं रहते हो मेरी ज़िंदगी से, और ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसे अपने आप हैंडल कर सकता हूँ। भी पुत कहता है कि तुम आखिर ऐसे क्यों हो, तुम क्यों चिल्लाते हो मेरे ऊपर जब भी मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। अगर किसी परेशानी में फंसे हो मुझे नहीं बता सकते हो तो पी डैन को बता दो, वो इतने अच्छे हैं, वो तुम्हारी परवाह करते हैं। लेकिन तुमने आखिरी में क्या चूज़ किया, तुमने उसे चूज़ किया, तुमने मुझे कभी अपना दोस्त माना भी था। से ही बात करते हुए लिटिल जैन और पुत के बीच में झगड़ा बढ़ने लग जाता है। तभी उनका दोस्त आते हुए उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बीच में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्लीज़ इस तरह झगड़ा करना बंद करो। तभी लिटिल जैन गुस्से से पुत से कहता है कि तुम मेरी क्या ही मदद करोगे, तुम पहले अपने आप को तो बचाना सीख लो। लिटिल जैन की बातों से पुत को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि सही कहा तुमने, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक लूज़र हूँ ना। और इतना कहकर वो कहता है कि आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म। उसके बाद लिटिल जैन भी अपने रास्ते चला जाता है और पुत भी, और सारे दोस्त बस उन्हें देखते रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन बार में ड्रिंक कर रहा होता है और नाच रहा होता है और नशे में झूम रहा होता है। वेल यार, मुझे ये सीन देखकर बहुत हंसी आई। मुझे इस सीन को देखकर एक बात पता चल गई कि शायद लिटिल जैन को डांस नहीं आता। जिस तरह वो डांस कर रहा था मुझे हंसी आ रही थी। खैर आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन जब डांस कर रहा होता है तभी एक लड़का आकर उसे हरास करने लग जाता है। तभी पीछे से बिग जैन लिटिल जैन को बचाने आ जाता है और उस लड़के की अच्छे से पिटाई कर देता है और उसे अधमरा कर देता है। लिटिल जैन उसे पीछे करता है। तभी बिग जैन गुस्से से चिल्लाता है कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। लिटिल जैन उसे हाथ पकड़कर बाहर ले आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी बिग जैन कहता है कि हमारे एग्रीमेंट के बारे में क्या। तभी लिटिल जैन कहता है क्या मैंने मना किया है, और मैं इस वक्त ड्रंक था, लेकिन आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हो और मैं आगे से अपना ध्यान रखूँगा। लेकिन लिटिल जैन की बातों को सुनकर भी बिग जैन का गुस्सा शांत नहीं होता, इसलिए बिग जैन लिटिल जैन का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने घर ले आता है और कहता है कि प्रूव करो कि तुम सिर्फ मेरे हो। और इतना कहकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लिटिल जैन उसे बहुत ज़्यादा रोकने की भी कोशिश करता है और कहता है कि अभी आप
गुस्से में हो बिग जैन, लेकिन बिग जैन नहीं मानता और लगातार जारी रहता है। बिग जैन लिटिल जैन को बेड पर धक्का दे देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी लिटिल जैन रोने लग जाता है और बिग जैन जैसे ही नीचे आता है उसके हाथ रुक जाते हैं। उसकी नज़र लिटिल जैन पर जाती है जो रो रहा होता है। गुस्से से बिग जैन खड़ा होता है और कहता है अपने घर चले जाओ। जवाब में लिटिल जैन कहता है कि अब क्यों रुक गए, करो जो करना है, मैंने तो अभी तक प्रूफ ही नहीं किया कि मैं तुमसे बिलोंग करता हूँ। बिग जैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम नहीं जा रहे हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और कहते हुए बिग जैन अपनी गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाता है और पीछे से लिटिल जैन बस बिस्तर पर पड़ा हुआ रोता रहता है। और इस वक्त भी मुझे लिटिल जैन के लिए बहुत बुरा लगता है, जहाँ वो हार्ट ब्रोकन महसूस करता है। आगे हम देखते हैं कि गुस्से से बिग जैन अपनी कार को ड्राइव कर रहा होता है और पूरी स्पीड में उसे सड़कों पर दौड़ा रहा होता है, जहां उसका एक बार एक्सीडेंट होते होते बचता है। नेक्स्ट सीन में हम लिटिल जैन को देखते हैं जो बिग जैन के ड्रॉम में सो रहा होता है और उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर लिटिल जैन और बिग जैन को साथ में डांस प्रैक्टिस करनी होती है। टीचर के कहने पर वो दोनों डांस प्रैक्टिस तो करने लग जाते हैं, लेकिन आज वो दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ नज़र आ रहे थे। कल रात के झगड़े की वजह से उनका असर उस डांस पर भी दिख रहा था। तभी अचानक से लिटिल जैन का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बिग जैन उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिटिल जैन मना कर देता है। टीचर पूछती है कि जैन, अगर तुम ठीक हो तो तुम आगे डांस कंटिन्यू कर सकते हो, वरना तुम आराम कर सकते हो। लेकिन लिटिल जैन वापस से बिग जैन के साथ डांस प्रैक्टिस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटिल जैन और बिग जैन अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन सिर्फ अपने अपने काम में लगे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन वापस से नज़रें बदल लेते हैं। इस वक्त भी दोनों के बीच कुछ खास बातचीत नहीं होती। तभी लिटिल जैन के पास उसकी माँ का कॉल आता है जो कहती है कि क्या तुम जेट को आज घर ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि वो आज अपने स्कूल से लेट आ रहा है और साथ ही उसकी मुझे चिंता भी हो रही है। अपनी मॉम की बात सुनकर लिटिल जैन अपना सामान पैक करता है और जाने के लिए जैसे ही उठता है वो एक बार बिग जैन की तरफ देखता है और कहता है कि पी जैन, मैं जेट को लेने के लिए जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर बिग जैन कहता है कि मेरे साथ चलो। और आगे हम देखते हैं कि जेट को लेकर लिटिल जैन और बिग जैन दोनों आ रहे होते हैं। कार में भी वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन बात नहीं करते। तभी लिटिल जैन कहता है कि जेट, बिग जैन को थैंक यू बोलो तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम्हें पिक करने के लिए। तभी जेट उसका शुक्रिया अदा करता है और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आता है। कहता है ये मैंने आपके लिए ख़रीदे हैं बिग जैन, और आपने मेरी पिछली बार मदद की थी, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता था। बिग जैन लिटिल जैन की तरफ देखते हुए कहता है तुम मेरे लिए इस गिफ्ट को रख लो, और साथ ही जेट को थैंक यू भी बोलता है। आगे हम देखते हैं कि जेट कार में कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी उसके पैर पर थोड़ी सी कॉफ़ी गिर जाती है। तभी लिटिल जैन कहता है कि तुम कभी भी अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो। कहते हुए वो टिश्यू पेपर ढूंढने लगता है। तभी बिग जैन अपने पास का ड्रॉ खोलकर उसके अंदर से वाइप बैग निकालकर जेट को देता है। तभी लिटिल जैन की नज़र उस गिफ्ट पर पड़ जाती है जो उसने अपने हाथों से बनाकर बिग जैन को दिया था, और ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसकी दी हुई चीज़ें बिग जैन हमेशा ही अपने साथ रखता है। आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह किचन से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। लिटिल जैन किचन में जाकर देखता है तो खाना बन रहा होता है। तभी पीछे से बिग जैन आता है और कहता है वो अमेरिकन ब्रेकफास्ट बना रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल जैन ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो उसे समझ क्यों नहीं पा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटिल जैन अपने दोस्त के साथ बाहर आ रहा होता है और कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी दोस्त की नज़र बिग जैन पर पड़ जाती है और वो लिटिल जैन से कहता है कि क्या वो तुम्हें लेने आया है। तभी लिटिल जैन कहता है शायद, लेकिन मैं नहीं जानता। तभी उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम दोनों अभी भी साथ हो तो तुम्हारे बीच इस तरह डिस्टेंस क्यों है, तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए, तभी दोनों के बीच में पुरानी बातें सॉर्ट आउट हो सकेंगी। अपने दोस्त की बात मानकर लिटिल जैन बिग जैन के पास जाता है। बिग जैन उसे देखकर उसके हाथ पकड़ता है और कहता है चलो घर चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल जैन और बिग जैन घर आ जाते हैं। तभी बिग जैन अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। तभी लिटिल जैन कहता है सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है पी जैन, उस रात के बारे में और उस वादे के बारे में। उस रात मैं रेडी नहीं था और आपको भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। क्या आप जानते हो उस रात मैं सच में आपसे गुस्सा हुआ था क्योंकि आपको मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए था। आप कहते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आपको मेरे साथ ये सब करने का हक नहीं है।
लिटिल जैन की बातें सुनकर बिग जैन उसके दोनों हाथ पकड़ता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। तभी लिटिल जैन कहता है कि मैं सिर्फ आपसे बिलोंग करता हूँ, लेकिन क्या मैं सिर्फ आपसे एक बात जान सकता हूँ कि आप जो भी करते हो और अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझसे कभी कुछ मत छुपाना, मुझे सब कुछ बताना, क्योंकि अगर आप मुझसे सब कुछ छुपाओगे तो मैं ऐसे नहीं रह सकता। इस बात पर बिग जैन भी एग्री कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिटिल जैन अपनी शॉप पर बैठा होता है और काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पुत आता है और पुत को देखकर लिटिल जैन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पुत कहता है कि मैं किसी शॉप से आ रहा था, तभी मुझे ये केक दिखाई दिया, तुम्हें ये केक पसंद है ना। कहते हुए पुत वो केक लिटिल जैन की तरफ खिसका देता है और साथ ही उस दिन के लिए अपने बर्ताव की माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता करता हूँ, इसलिए मैं वरिड हो गया था। कहते हुए वो उसके हाथों पर हाथ रखता है। तभी लिटिल जैन को बिग जैन का मैसेज आ जाता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तभी लिटिल जैन पुत से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लिटिल जैन की बात सुनकर पुत कहता है ठीक है, मैं चलता हूँ। वेल, हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि लिटिल जैन ने जानबूझकर पुत को वहाँ से भेजा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि पुत बिग जैन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अगर वो यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए रह गया और बिग जैन आ गया तो शायद दोनों के बीच में वापस से झगड़ा हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि बिग जैन लिटिल जैन को कहीं लेकर जा रहा होता है। तभी लिटिल जैन पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बिग जैन जवाब देता है कि किसी ने मुझसे फेवर मांगा था और मैं वहीं पर उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। लिटिल जैन कहता है कि तुम ये सब कब से करते आ रहे हो। बिग जैन कहता है हाई स्कूल के टाइम से। तभी लिटिल जैन कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम ये सब अपनी फैमिली की वजह से कर रहे हो। तभी बिग जैन कहता है कि मैं ये अपने आप से करता हूँ, इसमें किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। लिटिल जैन कहता है कि क्या को कुछ इस बारे में महसूस नहीं होता। तभी बिग जैन कहता है कि जो लोग अपना वादा तोड़ते हैं मैं उन्हें पनिश करता हूँ, तो इसमें मुझे क्या ही कुछ फील होगा। कॉलेज प्रेसिडेंट ने पैसा चुराया इसलिए वो जेल गया और उसके बाद उस प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड जूई ने उसका पैसा चुरा लिया, तो इसमें मैं कहाँ से गलत हो गया। मैंने तो उन्हें कोई पनिशमेंट दी ही नहीं, उन्हें वही मिला जो वो डिजर्व करते थे। क्या तुम्हें अब भी मैं ही क्रूअल नज़र आ रहा हूँ जैसा मैं दूसरों को नज़र आता हूँ, और मैंने गलत ही क्या किया जब दूसरे अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाते हैं और जब मैं अपना प्राइज मांगता हूँ तो ये लोग मुकर जाते हैं और मुझे क्रूअल कहते हैं। मैं कहाँ से क्रूअल हो गया। तभी लिटिल जैन पूछता है कि क्या आप जो भी करते हो क्या आप पूरे यकीन से कहते हो कि वो सब सही है। तभी लिटिल जैन की बात सुनकर बिग जैन कहता है हाँ, मैं अपने आप को कहीं गलत नज़र नहीं आता हूँ। तभी लिटिल जैन फिर से कहता है कि फिर आपने टी को प्रेसिडेंट ही क्यों बनाया, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। उसने सबका पैसा चुराया, उसकी एक जगह अगर जेल में थी तो आपको उसे कभी प्रेसिडेंट बनाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो गलत था तो कोई और उसे पकड़ लेता, आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी। तभी बिग जैन लिटिल जैन की तरफ देखता है और कहता है कि हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर आने के लिए हम निकले थे। तभी हम देखते हैं कि बिग जैन लिटिल जैन को लेकर एक गोदाम में आ जाता है। लिटिल जैन बिग जैन के साथ अंदर जाता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि आप पब में मीटिंग करोगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप ऐसी जगह ढूंढोगे मीटिंग करने के लिए। तभी बिग जैन कहता है कि कुछ लोग पब में मीटिंग करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उन्हें ऐसी ही जगह चाहिए होती है जहां वो अपने आप को छुपाकर मेरे साथ डील कर सके। उसके बाद बिग जैन उसे कॉल करता है जिससे वो मिलने के लिए आया था और बताता है कि हम पहुंच गए हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उन पर फायर कर देता है। बिग जैन लिटिल जैन को बचाकर एक जगह लेकर आता है और उसे अपनी कार की चाबी देते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी लिटिल जैन जाने से मना कर देता है। तभी बिग जैन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रुके तो तुम्हें बचाने के चक्कर में हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तुम्हें कवर करता हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ और इंजन चालू करो। मैं जैसे ही वक्त मिलेगा वापस आ जाऊँगा, और अगर मैं 10 मिनट तक वापस नहीं आ पाया तो तुम यहाँ से ड्राइव करके निकल जाना। और यहाँ गाइस हमें पता चलता है कि बिग जैन को वाकई में अपने आप से ज़्यादा लिटिल जैन की परवाह है। मतलब यहाँ इस बंदे ने दिल जीत लिया। खैर आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन बिग जैन की बात मानकर गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाता है। दोनों तरफ फाइटिंग होती है। बिग जैन के हाथ में भी गन होती है जहाँ पर
पर वो फाइटिंग करता है और लिटिल जैन बाहर आकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बिग जैन घायल होकर बाहर आता है। लिटिल जैन जाकर उसे गले लगता है और कहता है कि आप ठीक हो और उसकी परवाह जताता है। उसके बाद वो देखता है कि बिग जैन को गोली लगी हुई है। ये देखकर लिटिल जैन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे अब क्या करना है, बताओ आगे आप क्या करवाना चाहते हो। तभी बिग जैन कहता है कि गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना होगा। उसके बाद लिटिल जैन बिग जैन को अपने साथ सहारा देकर लेकर आता है और गाड़ी में बैठा देता है और कहता है कि क्या आप ठीक हो और वो लोग कौन थे। जवाब में बिग जैन कहता है कि वो मेरे पुराने हाई स्कूल टाइम के दुश्मन थे। कहते हुए बिग जैन अपना मोबाइल निकालता है और एक डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि मुझे अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है। उसके बाद बिग जैन लिटिल जैन को मैप फॉलो करने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन बिग जैन को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है और स्ट्रेचर पर लेटाकर जब बिग जैन को लेकर जाया जा रहा होता है तो लिटिल जैन पीछे से रोता रहता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत चले जाना, अपने आप को ज़िंदा रखना, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत चले जाना, मर मत जाना। और आगे हम देखते हैं कि बिग जैन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाते हैं और लिटिल जैन वहाँ पर खड़े होकर रोता रहता है। काफ़ी देर बीत जाती है, तभी डॉक्टर वापस से बाहर आते हैं। लिटिल जैन उनसे बिग जैन के बारे में पूछता है। तभी लिटिल जैन को देखकर डॉक्टर बोलता है कि अभी वो ठीक है और तुम लिटिल जैन हो ना। डॉक्टर की बात सुनकर लिटिल जैन कहता है क्या आप मुझे जानते हो। तभी डॉक्टर बताता है कि हाँ, बिग जैन अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करता है, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें बताई हैं, वो जब भी मिलता है तुम्हारे बारे में ही बात करता है। मेरा नाम राम है और मैं बिग जैन का कज़िन ही नहीं बल्कि उसका बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर लिटिल जैन उन्हें ग्रीट करता है। तभी डॉक्टर आगे कहते हैं कि तुम जानते हो कि तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा खास हो, वो अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करता है, लेकिन तुम उसे समझाओ कि वो हर बार अपने आप को इस तरह मुसीबत में ना डालें। तभी लिटिल जैन कहता है कि क्या वो हमेशा ही ऐसी मुसीबत में पड़ता आ रहा है। डॉक्टर कहता है कि हाँ, वो शुरुआत से ही इन सब में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन अगर तुम उसे समझाओगे तो वो ज़रूर समझने की कोशिश करेगा। लिटिल जैन कहता है कि वो मेरी भी नहीं सुनेगा। तभी डॉक्टर कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा खास हो, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अगर तुम उसे कहोगे तो वो ज़रूर सुनेगा। आगे हम देखते हैं कि लिटिल जैन पूरी रात भर बिग जैन के होश में आने का इंतज़ार करता हुआ सो जाता है। अगली सुबह जब बिग जैन की आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले लिटिल जैन को देखता है और उसके बालों में हाथ फेरता है, जिससे लिटिल जैन की नींद खुल जाती है और वो बिग जैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या आप ठीक हो। आपको पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था आपको इस हालत में देखकर। बिग जैन उसकी बातें सुनता है और उसे शांत करते हुए बोलता है कि मैं अभी ठीक हूँ। तभी लिटिल जैन वापस से बिग जैन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ अपने आप को इन सब मामलों में इन्वॉल्व मत किया करो, मैं डर गया था आपको खोने से भी, इसलिए प्लीज़ ये सब काम करना बंद कर दो। तभी जवाब में बिग जैन कहता है कि नहीं, और उसका ये जवाब सुनकर लिटिल जैन बहुत ज़्यादा हताश होता है और कहता है कि अगर आपको इसी तरह रहना है तो रहो, लेकिन मैं आपके साथ इस तरह नहीं रह सकता हूँ, और अगर आपको इसी तरह रहना है तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और कहते हुए लिटिल जैन बिग जैन को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है और बिग जैन सिर्फ उसकी तरफ देखता रह जाता है। और यही हमारा एपिसोड 4 एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।